हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद पॉलिस सिपियर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थॉट। बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उनको पहले सेमेस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आई एग्री विद कि ये हम ये इंटरचेंजेबली ये जो वर्ड्स है इस्तेमाल करते हैं और चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, हमें उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो मैंने ट्राई किया है कि मैं जल्द से जल्द इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके जो है इन चीज़ों का मतलब बोलूँ। चाहे वो शायद 10 या 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आई बेट कि आफ्टर दिस वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। ओके, आई हैव ट्राई टू इंक्लूड as many examples I can. So let's start. Before I start at what is politics and what is political science, I want to give an understanding that why it is different, why it is necessary to understand this difference. First of all, it removes the conceptual confusion. बच्चों को लगता है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ये सारी जो है इंटरचेंजेबल टर्म्स है, हम इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक टर्म का अपना अपना मीनिंग है। किसी का जो स्कोप है वो वाइड है, किसी का स्कोप नैरो है, कोई टोटली ही डिफरेंट है। ओके, सो पहली बात। दूसरी बात यह है, एवरी फील्ड आस्क ए डिफरेंट क्वेश्चन। हर एक फील्ड का अपना अपना क्वेश्चन होता है। जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स बोलता है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है इस टाइम पे, क्या हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। या पॉलिटिकल थॉट, दैट ये जो एक पर्टिकुलर थिंकर है, या कार्ल मार्क्स ने, अगर हम बात करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कार्ल मार्क्स ने किसी पर्टिकुलर सरप्लस वैल्यू या थ्योरी ऑफ एलिनेशन की बात की है, या कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म किया है, तो हम समझते हैं कि ऐसा थिंकर ने क्यों बोला। तो हर एक फील्ड का अपना अपना क्वेश्चन होता है। या पॉलिटिकल फिलॉसफी, इट टॉक्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी, कि कैसा होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं प्लेटो का फिलोसफर किंग, प्लेटो का फिलोसफर किंग असलियत में नहीं है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं कि उसने बोला है कि कैसे एजुकेशन के थ्रू वो आएगा, रिगरस ट्रेनिंग के बाद आएगा, या उसने जो है डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, कैसे उसने ट्रिपाटाइट सोल की बात की है। तो ये सारा जो है ये नॉर्मेटिव है कि कैसा होना चाहिए। तो हर फील्ड अपना अपना सवाल पूछता है और हर फील्ड का अपना डिफरेंट मेथड है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ मोस्ट, या पॉलिटिकल थ्योरी तो एम्पेरिकल प्लस जो है नॉर्मेटिव इस्तेमाल करता है। या जो पॉलिटिकल साइंस, इट्स बेस्ड very much based upon empirical. What do we mean by empirical is simply that we observe. एम्पेरिकलिज्म का मतलब है, जैसे मुझे याद रहा था अपने टाइम पे, दैट जॉन लॉक का टेबुला रासा कंसेप्ट। टेबुला रासा कंसेप्ट क्या होता है? टेबुला रासा का मतलब सिंपली होता है कि हमारा दिमाग एक क्लीन स्लेट की तरह है। क्लीन स्लेट मतलब कि जो हमारा दिमाग है, जिस तरह आपने बचपन में देखा होगा कि हमें एक स्लेट दी जाती थी, उस पर हम ABCD लिखते थे चौक से, इसी तरह हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो वही बोलते हैं कि ये जो वो व्हाट वी ऑब्जर्व, डाटा जिसको हम क्वालिटी जो है ना क्वांटिफिकेशन कर पाए, तो उसी को जो है एम्पिरिसिज्म हम कहते हैं। तो हर एक जो फील्ड का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। और अगर आपको नहीं पता होगी कि आप किस फील्ड का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हर एक का जो है अपनी अपनी मेथडोलॉजी है, चाहे वो एम्पेरिकल हो, फिलोसफिकल हो, थ्योरेटिकल हो। इसमें जो है अपनी अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी हमें लगानी चाहिए। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स है कि ये क्यों वैसी बातें कर रहे थे, वाई दे व्हाट वेयर देयर फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स, डेवलपिंग थ्योरी और डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल रियलिटी। अच्छा, इससे जो है आपको एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन भी पता चलता है। जैसे जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो एक किताब लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैंने जैसे बोला, उसमें ये जो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी को बहुत ही क्लोजली कनेक्ट करते हैं। इससे जो इंटरचेंजेबल इसको इस्तेमाल करते हैं एट अ टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर पॉजिटिविज्म, बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद एक क्लियर डिस्टिंक्शन हुई। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म इज सिंपली अ मूवमेंट दैट केम इन सोशल साइंस दैट वांटेड दैट वी शुड बिलीव ऑन दोज ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन क्वांटिफाई, दैट व्हेन वी कैन ऑब्जर्व। नाउ वी विल स्टडी नाउ पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स वर्ड किससे आया है? द
पॉलिटिक्स केम फ्रॉम द वर्ड पॉलिस विच मीन्स टी स्टेट, और उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज को कम्युनिटी बोलते थे, और इस कम्युनिटी को मैनेज करने को जो प्रोसेस होता था उसको जी हम पॉलिटिक्स कहते थे. ये जो थी इट वॉज नॉट लाइक टुडे सिंपल स्टी, बट इट हैड इट्स ओन आर्मी, इट्स हैड इट्स लैंड, इट्स हैड इट्स ओन पीपल, इट हैड इट्स ओन गवर्नमेंट. लेकिन सवाल उठा कि ये लॉज बनाएगा कौन, ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये कौन सेटल डाउन करेगा, कि लोग कौन टैक्सेस करेंगे कलेक्टर, कैसे डिफेंड किया जाएगा कम्युनिटी को, और कौन डिसाइड करेगा दैट व्हाट इज़ गुड फॉर एवरीवन. सो वेर एवर पीपल लिव टुगेदर, किसी न किसी इंसान को वो देते ही है ड्यूटी एक लीडर बनने की, या समवन हैज़ टू मेक द कलेक्टिव डिसीजन. और इस सब को जो है हम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स. ओके, सो जैसे मैं एरिस्टोटल का आइडिया है दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल बीइंग, यानी एक इंसान जो है नेचुरली आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो कम्युनिटीज़ में रहेगा ताकि वो कलेक्टिव डिसीजंस ले पाए दैट हाउ शुड वी लिव टुगेदर. So now this was politics, that okay, the management of the state was politics. But what is political science? अगर politics एक activity है तो political science उसको हम जो है systematic study को the political science is a systematic study of that activity. Like political science asks questions like that: why do government exist, why do revolutions happen, why do people vote, how does democracy survive, why do states go to war. ये सारे जो सवाल हैं ये पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, जो सिस्टमेटिक क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम बोलते हैं पॉलिटिक्स में दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, सो द पॉलिटिकल साइंस से दैट हाउ डज इट हैपन. ओके, सो हाउ डज इट हैपन. ओके, सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी. Now comes to the part political theory. Political theory simply means, okay, now I hope it's visible. Political theory simply means when we are explaining a political phenomena. For example, I am explaining a voting behavior. मैं बता रही हूँ कि क्यों हम जी रूरल एरियाज़ में कम वोटिंग बिहेवियर है कुछ पर्टिकुलर जगहों पे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. ओके, सो फॉर स्टडी पर्पजेज नथिंग, यू डोंट हैव टू ये आपको गलत एंगल में आप नहीं लेना. मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि रूरल एरियाज़ में क्यों जी वोटिंग बिहेवियर किसी जगह पे कम होता जा रहा है. तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उस ये पॉलिटिकल फेनोमेना या वोटिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगी उसको हम जो है कहते हैं इट्स अ पॉलिटिकल थ्योरी. अब इस पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं. या तो मैं उसको एम्पेरिकल साइंटिफिकली करूँ, मैं ऑब्जर्व डाटा करूँ, मैं सर्वे करूँ, मैं रिसर्च करूँ, तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे जी ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ पहुँचती नहीं है, वहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं है. तो इस चीज़ों से जो है हमें समझ आता है कि इट इज़ साइंटिफिक. वही बात अगर मुझे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी का कंसेप्ट करना होगा, क्लेरिफाई, मुझे एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पोलिटिकल फेनोमेना. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी सेज यू व्हाट इज लिबर्टी, या क्या इसको बोलते हैं व्हाट इज़ इक्वालिटी, एंड इज देयर एनी कंट्राडिक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. सो उस चीज़ को आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ करने होंगे. सो दैट कम्स इन ऑल्सो इन पोलिटिकल थ्योरी. सो पोलिटिकल थ्योरी इज एन अम्ब्रेला टर्म. इट हैज़ बोथ एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव थिंग्स, दैट व्हाट ऑट टू बी से लेकर व्हाट इट इज़. ओके, सो आई होप दिस आपको समझ आएगा. सो जो है इट मीन्स इट कंबाइन्स philosophy, empirical analysis and conceptual clarification. Okay, now what does it do? It describes political reality. ये बताता है that what existed, जैसे मैंने आपको बोला this is empiricism, that what is a state, what is democracy, what is power, ये सारी चीज़ें ये हमें बताता है. It explains political phenomena. जैसे मैंने आपको बोला था that why things happen, that जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लें, why do revolutions occur, कैसे wars होती हैं, कैसे मैंने आपको जैसे अभी एग्जाम्पल दी that why does government lose public support. So it explains the political phenomena. It evaluates politics, that what is good, what is bad, what is just. क्या कैपिटल पनिशमेंट देना सही है अगर हम इस पे बात करें. सो ये जो है पॉलिटिक्स को हमें एक्सप्लेन करती है, दिखाती है. क्या इक्वालिटी इज़ मोर देन लिबर्टी इम्पॉर्टेंट, क्या डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप. ओके, and it prescribes ideas that what politics should be like. It means it is normative nature, that what is the ideal state, what is justice, कैसे rights इंसान को होने चाहिए. So there are two viewpoints of that, empirical and normative.
नाउ कम्स द पोलिटिकल फिलोसफी. जो पोलिटिकल थ्योरी में जो पोलिटिकल फिलोसफी है, जो नॉर्मेटिव, दिस इज द सेम. ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस दैट स्टडीज द मॉरल एथिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इट आस्क्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क, बट इट से दैट हाउ इट शुड वर्क. ओके, सो इट्स हियर हाउ इट शुड. यहाँ पे मिस ये हो गया, मैंने आई हैव नॉट रिटन इट, प्लीज करेक्ट इट. दैट इट आस्क्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क, बट हाउ इट शुड वर्क. ओके, it is considered ideas such like justice, liberty, equality, rights, authority, democracy, the ideal state. Political philosophy is a study of ideals, value. जैसे मैंने आपको बोला, जैसे थॉमस हॉब का अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जैसे लेवाइथन हो गया कि कैसे हमें सारे अपने जो राइट्स हैं वो उनको देंगे बट नॉट सेल्फ प्रिजर्वेशन का, या जॉन लॉक का नेचुरल राइट्स. ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें हम बात करते हैं कि कैसा हमें होना चाहिए. जैसे प्लेटो बोलता है कि आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, वो बहुत ही उसमें बहुत ही विजडम होना चाहिए. या एरिस्टोटल बोलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेट. ये सारी चीज़ें जो है इट कम्स अंडर पॉलिटिकल फिलोसफी. नाउ कम्स टू द पार्ट पॉलिटिकल थॉट. नाउ व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट. पॉलिटिकल थॉट इज़ द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ ए थिंकर. एक आइडिया जो एक थिंकर का है, जो उसको उस कंटेक्स्ट, उस टाइम में उसने लिखा या उस स्पेस में लिखा. व्हाट आई मीन बाय टाइम इज़ फॉर एग्जाम्पल कि किस में लाइक एंशेंट, मिडीवल, मॉडर्न. क्या ये क्लासिकल है जैसे प्लेटो, या मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जैसे हम कह सकते हैं माइकल फूको, मॉडर्निज्म का, या जो है हम रॉल्स की बात करें, नॉजिक की बात करें, या किस स्पेस में लिखा है वो. इज़ इट एंशेंट लाइक कोटालिया, या इट इज़ मॉडर्न, और इज़ इट मिडीवल. सो ये जो है पॉलिटिकल थॉट, यानी एक विचार किसके, थिंकर के, जो उसने टाइम एंड स्पेस में लिखे हैं, चाहे वो एंशियंट में हो या चाहे वो वेस्टर्न हो. पॉलिटिकल थॉट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट पॉलिटिकल थिंकर्स सेड अबाउट पॉलिटिक्स. क्या बातें उन्होंने पॉलिटिक्स, स्टेट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, पावर और गवर्नमेंट के बारे में कही. जैसे कॉटियाला जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं हमें. या जो हम अगर हम बात करेंगे सुनजो की आर्ट ऑफ वॉर हो गई, या मैकेवली की जो प्रिंस होंगी, जो उसने लॉरेंजो द मेडिको को लिखी थी. So it studies the ideas of individual thinkers, explains how political ideas developed over time. कैसे कैसे अगर हम देखें क्लासिकल थी, जैसे हम क्लासिकल थिंकर्स की बात करते हैं, उसमें तो एथिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है. दे कांट सेपरेट. प्लेटो को अगर हम बोलते कि एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स ही वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड. लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं जब मैकियावेली आया, तो कैसे मैकियावेली बोलता है कि देयर एथिक्स आर दे शुड बी इन द ये प्राइवेट स्फीयर, नॉट पब्लिक स्फीयर. A ruler has to be both fox and a lion, both cunning and courageous. It is closely connected with historical and social context. यानी हमें देखना है, जैसे अगर आप आगे जाके हेर्मेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं, हमें उसके टाइम को भी समझना पड़ता है कि उस टाइम पे से, जैसे मैंने लेवाइथन की एग्जांपल दी थी कि लेवाइथन जब लिखी हॉब्स ने, उस टाइम पे इंग्लिश सिविल वॉर हो रहा था, और उसने बताया था कैसे उसकी जो पर्सनल लाइफ पे हुआ था, बट हाउ उसको हमेशा एक फेयर रहा लाइफ का. तो उसने उसी बात पे जो है किताबें लिखी, दैट आई एंड फियर आर बोथ बॉर्न ट्विन्स. इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स का. जैसे जस्टिस का भी अगर हम देखेंगे, कैसे प्लेटो के टाइम पे अलग जस्टिस था, एंड देन जो है रॉल्स बात करते हैं, या रॉबर्ट नोजिक या अदर थिंकर्स जो है इन चीज़ों की बात करते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप आपको इस चीज़ से क्लियर हुआ होगा. मैंने बहुत कम टाइम में जो कोशिश की है समझाने की. एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ बी फ्री एंड कमेंट सेक्शन में टाइप करें आपको किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर बनाऊँ, एंड यू कैन गिव मी योर सजेशंस. ओके, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.